एक समय की बात है। दुमका के पास बसे एक गांव सुखनगर में अरुण अपनी पत्नी मीना और बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अरुण की एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम पिंकी है। अरुण अपने परिवार का भरण पोषण गांव के ठेकेदार हरिशंकर के यहाँ मजदूरी करके किया करता था, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। अरुण के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था जिसमें मीना दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती थी और उन्हें गांव के बाजार में बेचा करती थी। गांव के सभी लोग मीना से ही सब्जियां और फल खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि मीना के फल और सब्जियां ताजा और शुद्ध होते थे। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे मीना बहन, कैसी हो? और कैसा चल रहा है काम धंधा? घर में सब ठीक है ना? आओ आओ मोहन भैया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। आप बताओ, आप कैसे हो? और आजकल सरला काकी नहीं दिखती, कैसी हैं वो? मैं तो ठीक हूँ मीना बहन, लेकिन माँ का क्या ही बताऊं। उनके पैर में मोच आ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, इसलिए अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा बाजार आया हूँ तो सब्जियां लेते चलूं। अच्छा, तो ये बात है मोहन भैया, तब तो काकी का थोड़ा ख्याल रखना आप। अच्छा तो मीना बहन, ये बताओ आलू क्या भाव दिए? हमेशा की तरह 4 रुपए किलो। अच्छा ठीक है, 1 किलो आलू और कुछ बैंगन टमाटर तोल दो। हाँ हाँ मोहन भैया, अभी देती हूँ। इतना कहकर मीना मोहन को सब्जियां तोलकर दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। अरे ओ अरुण, थोड़ा जल्दी पैर चलाओ भाई, कल सुबह जल्दी ही ये माल राजगढ़ पहुंचा। अरे ठेकेदार जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम शाम होने से पहले पूरा माल लोड कर देंगे। अजी, मैंने आपके लिए खाना तैयार कर दिया है, खा लो। सुबह सुबह खाली पेट मत जाना काम पर। नहीं भाग्यवान, अभी देर हो रही है। ठेकेदार जी ने आज जल्दी बुलाया है, लोड करके खा लूंगा। लोड करके खाऊंगा? इसका क्या मतलब है जी? हमारे घर में एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से चूल्हा जल पाता है, और उसमें भी आप खाते नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा? तू चिंता मत कर मीना, भगवान पर भरोसा रख। आज एक वक्त की रोटी मिल रही है, कल को 2 वक्त की भी मिल जाएगी। हम दोनों मेहनत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अरुण वहां से काम के लिए चला जाता है और मीना भी फल सब्जियां तोड़कर बेचने बाजार आ जाती है। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा हरी भरी सब्जियां ले लो। राम राम मीना बहन, कैसी हो? और टमाटर क्या भाव दिए? ठीक हूँ सुमन दीदी, टमाटर ज्यादा महंगे नहीं, बस 10 रुपए के 2 किलो। अच्छा ठीक है बहन, 2 किलो टमाटर और कुछ पालक बैंगन कर दो। मीना उन्हें सब्जियां सोलकर दे देती है और पैसे ले लेती है। कुछ समय बाद विक्रम नाम का एक व्यक्ति आता है जो शहर में सब्जी सप्लाई का काम करता है। क्या बात है मीना, सुना है तुम गांव की सबसे अच्छी सब्जियां उगाती हो। हाँ विक्रम जी, बस अपना हिस्सा कर रही हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। देख मीना, मैं सीधा प्रस्ताव रखता हूँ, ये सब्जियां मुझे दे दो। तुम इतनी मेहनत से खेत से लाकर बाजार में बेचती हो, पर यहाँ ज्यादा दाम नहीं मिलता। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। विक्रम जी, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे नियमित ग्राहक रोज मेरा इंतजार करते हैं, उन्हें मना करना मेरे लिए मुश्किल है। कृपया माफ कर दीजिए, मैं आपको सब्जियां नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैंने तो बस तेरे भले के लिए कहा था। इतना कहकर विक्रम गुस्से में वहां से चला जाता है। मीना दिन भर मेहनत करती रहती है और गांव वाले उसकी ताजा सब्जियों के दीवाने हैं।
अगली सुबह मीना जब खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार जा रही होती है, तभी जमींदार हरिशंकर आता है। क्या बात है मीना, आजकल तो खूब हरी भरी सब्जियां बेच रही हो। बस आप लोगों की दया और ऊपर वाले की कृपा है जमींदार जी। वो सब ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। जी कहिए जमींदार जी। देख मीना, अब मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। गर्मियों का मौसम है और मेरा खेत भी तुम्हारे खेत से काफी बड़ा है। मुझे पहले अपने खेतों की सिंचाई करनी है। जमींदार जी, मुझे थोड़े ही पानी की जरूरत है। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना। अरे जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर आप ही नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा? मीना की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार नहीं मानता। दरअसल वह विक्रम का भाई है और मीना से बदला ले रहा है, क्योंकि उसने विक्रम को सब्जियां देने से मना कर दिया था। बाजार में अगले दिन मीना बाजार पहुंचकर सब्जियां बेचने लगती है। तभी विक्रम कुछ आदमियों के साथ आता है और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखेर देता है। ये क्या किया आपने विक्रम जी? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुमने मुझे सब्जियां देने से मना किया था, ये उसी का नतीजा है। और सुन लो, आज के बाद यहां ठेला लगाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव से बाहर फेंक दूंगा। विक्रम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। यही हमारा एकमात्र सहारा है। अगर आपने ये भी छीन लिया तो हम भूखे मर जाएंगे। चुपचाप यहां से चली जा, वरना। विक्रम मीना को खूब डांटता है। बेचारी मीना कुछ नहीं बोलती, बस दिल में कसक लिए आंसू पोंछती हुई घर की ओर चल पड़ती है। मीना खाली हाथ और उदास मन से घर लौटती है। क्या बात है बेटा, आज तुम खाली हाथ कैसे लौट रही हो? और तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? मीना सारी घटना अपनी सास को बताती है। कीड़े पड़े उस विक्रम को, हम गरीबों को परेशान करके उन्हें क्या मिलेगा? लेकिन बेटा, तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मैं आज ही अरुण को जमींदार हरिशंकर के पास भेजती हूँ। कुछ देर बाद अरुण घर आता है। अरे क्या हुआ, सबके चेहरे पर उदासी क्यों है? मीना और बूढ़ी माँ उसे सारी बातें बताती हैं। ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ जी, यही एकमात्र आजीविका का सहारा था। अगर यह भी बंद हो गया तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, मैं अब भी जमींदार से बात करता हूँ। इतना कहकर अरुण जमींदार हरिशंकर के घर की तरफ निकल जाता है। आओ अरुण, आज कैसे याद आए? जमींदार जी, आपने मेरी पत्नी को पानी देने से मना क्यों कर दिया? और आपके भाई ने उसकी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। आपको हमारी हालत पता है। सुनो अरुण, मैं तुम्हें मुफ्त में पानी देता रहा, बदले में कुछ नहीं मांगा। अब गर्मी है, मुझे खुद पानी चाहिए। तुम्हारा ठेका लेकर नहीं बैठा हूं। चले जाओ यहां से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। हाँ भैया, इसे पानी मत देना। इसकी बीवी ने मुझे सब्जियां देने से मना कर दिया था। अब देखना, इनकी अकदीडियत निकल जाएगी। जमींदार जी, ऐसा मत करो। अगर पानी नहीं दिया तो हमारा खेत सूख जाएगा। हमारा क्या होगा? रहम करो साहब, रहम करो।
अरुण उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, पर जमींदार और विक्रम उसकी एक न सुनते हैं। अरुण दुखी मन से लौटता है। कोई पानी दे दो। अरुण पास जाकर देखता है, वही बूढ़ा आदमी प्यास से तड़प रहा है। पानी, पानी। वह तुरंत पानी कोई लेने पानी दे पास दो। के घर पर जाता है और लाकर उसे पिलाता है। पापा जी, आप यहाँ कैसे? बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताकर आशीर्वाद देता है और चला जाता है। अरुण भी अपने घर लौटता है। क्या हुआ? जमींदार ने क्या कहा? अरे भाग्यवान, उन्होंने पानी देने से साफ मना कर दिया। कहा गर्मी में उन्हें खुद जरूरत है, तो हरगिज पानी नहीं दे सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, पर उन पर कोई बदलाव नहीं आया। अब जो हो सब बाबा बासुकीनाथ करेंगे। अब क्या होगा? हमारा खेत सूख जाएगा, हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, हमारे पुराने कुएं को खोदेंगे। तुम्हारे पिता और मैंने उसे एक दिन में खोदा था। लेकिन माँ, उसे खुदवाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। उतना पैसा हमारे पास नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर खुद खोदेंगे। अगर मिस्त्री कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अगली सुबह अरुण और मीना कुएं को खोदने जाने की तैयारी करते हैं। भाग्यवान, कुछ खाने को दे दो, आज बहुत मेहनत करनी है। घर में बस थोड़े से चावल हैं। कोई बात नहीं, जो है लगा दो। अरुण खाने को बैठे ही थे कि उसी समय दरवाजे पर एक आवाज सुनाई देती है। कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। अरुण बाहर जाकर देखता है तो वही बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था जिसे उसने पानी पिलाया था। कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। आप तो वही बाबा हैं ना, जिन्हें मैंने पानी पिलाया था? हाँ बेटा, नियति ने फिर तुम्हारे दरवाजे ला खड़ा। बाबा जी, हमारे पास खुद के खाने के लाले पड़े हैं। आपको कहां से दे बाबा? घर में बस थोड़े से चावल हैं। मीना, शांत रहो। बाबा, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। उसका मतलब ये नहीं था। बाबा, बात यह है कि हमारा परिवार कुछ दिनों से बहुत बुरी दौर से गुजर रहा है। खैर, वो सब बातें छोड़िए। मीना, मेरा खाना लाओ। और वह अपना सारा भोजन बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठकर भोजन करता है और कहता है, तुम धन्य हो बेटा, धन्य हो। ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत जरूर सफल करेगा। भले ही तुम लोग अभी बुरी दौर से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। बस तुम अपना मेहनत जारी रखो। बाबा बासुकीनाथ के राज में कोई दुखी नहीं हो सकता। वो भोले सबका भला करने वाला है। हर हर महादेव। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। बूढ़े बाबा के आशीर्वाद के बाद अरुण और मीना कुएं की खुदाई शुरू करने चल पड़ते हैं। देखो भाग्यवान, इस कुएं में तो एक बूंद पानी भी नहीं दिख रहा। क्या लगता है, इसमें से पानी निकलेगा? आप परेशान ना होइए जी। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो पानी जरूर निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वे दोनों खुदाई शुरू करने जा ही रहे थे कि तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवा तेज बहने लगती है। बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अजी, देख रहे हो? लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ भाग्यवान, इस मौसम में बारिश होना तो असंभव था। देखो, बारिश आते ही हमारी फसलों में जान आ गई। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस समय तो हमारी फसल बच गई, लेकिन भविष्य के लिए हमें कुएं की खुदाई करना होगा। चलिए काम शुरू करते हैं। अरुण कुएं में उतरकर खुदाई शुरू कर देता है।
बारिश से मिट्टी गीली हो जाने से वह आसानी से कुएं की खुदाई करने लगता है। बहुत जल्द कुआं खोद देता है। तभी उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा जाता है। वह मिट्टी हटाता है तो एक पीतल का घड़ा दिखाई देता है और उसी पल कुएं से पानी फूट निकलता है। अरे ये क्या? अरे ओ भाग्यवान, सुनो, कुएं से पानी निकल आया है और ये देखो मुझे क्या मिला। वह घड़ा बाहर निकालकर खोलता है और वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। घड़ा देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। अब हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे और हमारा भविष्य सुधर जाएगा। देख मीना, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। उसने हमारी सुन ली। तेरा लाख लाख धन्यवाद है महादेव। जय हो भोले भंडारी। मीना और अरुण आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक जमींदार हरिशंकर और विक्रम वहां आ धमकते हैं। ओए अरुण, ये घड़ा मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दे, नहीं तो मार मार कर रेल बना दूंगा। जमींदार जी, ये घड़ा मेरे खेत के कुएं से निकला है, ये आपका कैसे हो गया? अरे अरुण, चुपचाप घड़ा दे दे, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मैं किसी से नहीं, बस अपने भगवान बासुकीनाथ महादेव से डरता हूं। आप ज्यादा बदतमीजी न करें। जी, आप यह घड़ा इन लोगों को दे दीजिए। हमें तो बस पानी चाहिए था, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भैया, यह मानेगा नहीं, घड़ा छीन लो। वे दोनों घड़ा छीनकर भागने लगते हैं। तभी चमत्कार होता है, घड़ा उनके हाथों से गायब हो जाता है। उनके खेत रेगिस्तान में बदल जाते हैं। यह क्या हुआ? हमारे खेत कहाँ गए? जमींदार और विक्रम डर से कांपते हुए, तभी वही बूढ़ा बाबा प्रकट होता है। माफ कर दो बाबा जी। लालचियों, तुमने इन गरीबों को सताया, अब अपने कर्मों की सजा भुगतो। अगर सच्चे दिल से पछतावा है तो अपना व्यवहार बदलो। माफ कर दो बाबा जी, हम लालच में अंधे हो गए थे, आगे कभी किसी गरीब को नहीं सताएंगे। वे दोनों अरुण से माफी मांगते हैं और अरुण उन्हें माफ कर देता है। अंततः अरुण के कुएं से हमेशा पानी बहने लगता है। जमींदार और विक्रम अब गांव वालों की मदद करने लगते हैं। बूढ़ा बाबा अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन उसका आशीर्वाद सब पर बना रहता है। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, बाबा बासुकीनाथ थे, जो कि महादेव हैं। दोस्तों, बाबा बासुकीनाथ झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित हैं, जो बाबा बैद्यनाथ धाम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ देश विदेश से कावड़ लेके लोग आते हैं।